के घर में महाभारत होनी चाहिए। महाभारत को पंचवेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्रों से भारत के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्र व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटनाओं, संबंधों और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर एक पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, छल, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। ऋषि मुनि लोग जानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ऐसी कहानी हमने महाभारत से अलग दूसरे ग्रंथों से भी संग्रहित की है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए जंगल में गए थे। उनको एक हिरण दिखाई दिया। वे उसे तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रथ थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इसी श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगे। लेकिन पांडु इस बात से दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ सोना नहीं चाहती थीं, तो पांडु ने उन्हें एक कथा सुनाई। पांडु ने कहा कि प्राचीन काल में स्त्री स्वतंत्र थीं और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थीं, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तब एक ब्राह्मण आए और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोले, आओ चले। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रोधित हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्री गायों की तरह स्वतंत्र है, जिसे किसी के भी साथ समागम करने के लिए स्वतंत्र है। श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथा सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा।